लेकिन अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका को लेकर खबर है, जहां ईरान से टकराव पर जेडी वेंस का बयान, ईरान के साथ एमओयू शांति समझौता नहीं और ईरान के साथ एमओयू अस्थायी युद्ध विराम। हमारा मकसद दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था को भरना है। तो अमेरिका का बारूदी रिचार्ज, जहां जेडी वेंस दावा कर रहे हैं कि एमओयू स्थायी शांति समझौता नहीं, अस्थायी युद्ध विराम है। मनीष, इसका मतलब जरूर समझाइएगा। अगली बड़ी बात बयान में कही गई, दुनिया में तेल सप्लाई को फिर से सुचारू करना मकसद। एमओयू का मकसद सस्ता और नियमित तेल सप्लाई हो। यूएस अपने हथियार गोला बारूद को रीफिल कर रहा है। मतलब समझिए, जहां युद्ध विराम के दौरान यूएस फिर जंग की तैयारी कर रहा है और जंग में खर्च हुए गोला और बारूद के स्टॉक को भर भी रहा है। अपने ऑयल स्टॉक को फिर से भरने की ये रणनीति है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले का विकल्प खुला रखा है। अब अपनी मजबूरी को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, मनीष, इस बयान के जरिए। और जाहिर सी बात है, जितने दावे सब कर रहे थे कि सैन्य विकल्प भले ही जितने मर्जी दबाव के लिए अमेरिका सामने रख ले, वो सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है। क्या ये बयान उसी का जस्टिफिकेशन है या उस दबाव का जस्टिफिकेशन जहां पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप के हर फैसले ने सवाल खड़े कर दिए? देखिए, ये बात तो सब कोई कह रहा है कि ट्रंप अपने फैसले में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। Exactly. पहले ईरान पर हमला करना उनकी गलती थी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को उन्होंने बंधक बनवा दिया, ये ट्रंप की दूसरी गलती थी। फिर तीसरी गलती थी कि ईरान को अंडर एस्टिमेट करना, और फिर अब चौथी गलती जो इजराइल भी कह रहा है कि समय से पहले इस जंग को ख़त्म कर लेना। लेकिन एक और बड़ी गलती है, वो ये है कि जब ईरान और अमेरिका ने एक एमओयू बनाया तो अब दोनों पक्ष उसका अपने हिसाब से जो है सो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अगर जेडी वेंस अब ये कहते हैं कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, तो वो अब ऐसा नया क्या कर लेंगे जो उन्होंने 40 दिन में नहीं किया था? या क्या अब ईरान के पास मिसाइल नहीं बचे? क्या ईरान के पास ड्रोन नहीं बचे? क्या ईरान के पास वो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी नहीं बची कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलग अलग बेस पर अटैक करे? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो फिर जेडी वेंस के लिए आसान रास्ता कहाँ है? लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखिए तो अमेरिका सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि उनके लिए आंतरिक मजबूरी थी और दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन चूंकि इस मसले का हल नहीं निकला है, इसीलिए ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अब वो चाहे मुश्तबा खमनई को टारगेट करने से शुरू हो जाए, इजराइल के इनिशिएट करने पर, या जिस दिन ट्रंप को लगे कि युद्ध करने से उनको फायदा है, वो युद्ध करना शुरू कर देंगे। आंतरिक मजबूरी तो ईरान की भी थी मनीष, उसको अपनी फ्री संपत्ति की चाहिए थी। दूसरा, उसको तेल सप्लाई को लेकर भी जो एक परमिशन मिल चुकी है अमेरिका से, क्या उसका भी असर हो रहा है? सवाल इसलिए भी आगे करूंगी क्योंकि अभी ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को यह चेतावनी सुनिए। सैन्य क्षमता हमारी रेड लाइन है। रक्षा मंत्री मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि सैन्य क्षमताओं पर यूएस से कोई बात नहीं और मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी जारी रहेगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि ईरान की चेतावनी सुनिए। सैन्य ताकत पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। मिसाइल और ड्रोन ताकत हमारी रेड लाइन है और मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्री की बात आपने सुनी, इस पर सवाल ये कि क्या ईरान की रेड लाइन को अमेरिका पार करेगा? एक और बड़ी जानकारी आपके सामने इसलिए क्योंकि मिसाइल और ड्रोन ईरान की रणनीतिक ताकत है। सस्ते ड्रोन गिराने के लिए यूएस ने महंगी मिसाइल्स खर्च की हैं और ईरानी मिसाइल इजरायल में तबाही मचाने में भी सफल रही। अब वार्ता पर मतभेद को लेकर पेज़ेश्कियान का बयान, जहां मुश्तबा के आदेश के बाद ही यूएस से वार्ता, और मुश्तबा ने अमेरिका से वार्ता का विरोध नहीं किया है। सरकार और इस्लामिक शासन में मतभेद नहीं है। अब सवाल यह है कि पेज़ेश्कियान के दावों में आखिर कितना दम है, क्योंकि पहला दावा सुनिए, मुश्तबा ने यूएस से वार्ता का विरोध नहीं किया। दूसरा दावा, जहां सरकार सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करती है। तीसरा दावा, सरकार और इस्लामिक शासन में मतभेद नहीं है। हालांकि सच की पड़ताल इसलिए क्योंकि पूर्व वार्ताकार महमूद नवाबियन ने यह जानकारी दी। महमूद नवाबियन ने मुश्तबा के पत्र के हवाले से यह कहा था, अमेरिका से बातचीत में वार्ताकारों ने सीमा को लांघा है। अब वार्ता के बीच कई बार आईआरजीसी का सरकार से अलग रुख भी सामने आ चुका है। अब ईरान की अमेरिका को चेतावनी। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की हार तक वार्ता नहीं। ईरानी कट्टरपंथी धर्मगुरु की धमकी, ट्रंप को मुश्तबा के सामने पेश करेंगे। तो अमेरिका को हराने तक वार्ता नहीं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ईरानी कट्टरपंथी अमेरिका से वार्ता के पक्ष में ही नहीं है। ईरान की धमकी यह है कि अमेरिका पर जीत के बाद ही बातचीत होगी, ट्रंप को पकड़कर मुश्तबा के सामने पेश करेंगे। मतलब समझिए, जहां यूएस से वार्ता को लेकर ईरान में भी मतभेद हैं और सरकार में मौजूद लोग बातचीत के पक्ष में हैं,
ईरान के कट्टरपंथी नेता युद्ध के पक्ष में हैं। अब यही वो रीजन है मनीष कि इस तरीके के बयानों के जरिए ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि सरकार और सत्ता में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी तरफ ये एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग लाइन है, चेतावनी भरे लहजे से, कि मुश्तबा के सामने ट्रंप को पेश किया जाएगा। देश में बयानवीर होते हैं, एक से बढ़कर एक बयानवीर, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने फिलहाल सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जब ये कहते हैं कि ट्रंप को पकड़ के मुश्तबा उनके सामने लाएंगे। मुझे लगता है ये बात तो मुश्तबा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, फिर चूंकि रिजीम को वहाँ पर अपनी ताकत दिखानी है, इस तरह के रेटरिक स्टेटमेंट उनके समर्थकों में जोश बढ़ता है, तो वो ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप को पकड़ के हम सुप्रीम लीडर के सामने लाएंगे। मसला बातचीत नहीं है, लेकिन बातचीत के नाम पर जो किया गया, क्योंकि बातचीत तो जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनई थे तब भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि जंग के बाद या जंग के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था। तो पिछले 47 साल से ईरान में एक परंपरा थी कि हम अमेरिकियों के साथ आमने सामने की बातचीत नहीं करेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, और यहाँ पर सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक भी नहीं किया गया और अमेरिकी डेलीगेशन से आप गले मिल रहे हैं, उनके साथ आमने सामने की बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान में साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। ये चीजें जो ईरान के कट्टरपंथी ग्रुप हैं उनको पसंद नहीं आई है, और इसीलिए आप देखिए कि कालीबाफ और आरागची इस वक्त अपनी वफादारी मुश्तबा के प्रति जताने के लिए बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं या दिए जा रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जो है सो मुश्तबा के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन आप याद करिए ट्रंप ने क्या कहा था, ट्रंप ने इन्हें लीडर बताया था, तो इन पर गद्दारी का आरोप कभी भी लग सकता है, ये बात ये समझते हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर का मनीष अब रुक कर रहे हैं क्योंकि लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और ये बीट याहून में आईडीएफ के बारूदी प्रहार की तस्वीर सामने आई है जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए। अब लेबनान के फ्रंट से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद आई ये एक और तस्वीर है और दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का। लेबनान पर ही हमले का एक और नया वीडियो जहां बीट याहून में आईडीएफ की बमबारी भी जारी है और इजरायली हमले के बाद इलाके में आग लग चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की एक और तस्वीर।